प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको द्विघात समीकरणों अर्थात वर्गात्मक समीकरणों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि 1/2 समीकरणों x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है, तब k का मान ज्ञात करो। आपको एक ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण वर्गात्मक समीकरण है और साथ ही साथ आपसे ये कह दिया गया है कि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, 1/2 है। किसी भी वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते हैं, उसमें से एक मूल का मान आपको दे दिया गया है। अब इस समीकरण के अंतर्गत के एक ऐसी राशि है जहां पर संख्यात्मक मान आना चाहिए, लेकिन संख्यात्मक मान दिया नहीं है। तो कहता है कि यदि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, तो यहाँ पर के जो है इसका संख्यात्मक मान कितना होगा ये क्या। तो चूंकि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से यदि x के स्थान पर इस समीकरण में हम 1/2 लगाएंगे, तब इसका मान उतना ही आएगा जितना RHS का मान है। गणित की भाषा में इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि 1/2 इस समीकरण का मूल है, इसलिए 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्लियर? तो आप कैसे भी बोलिए, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। तो आपको हल करके दिखला रहे हैं। दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 दिया है। इस समीकरण का एक मूल 1/2 है। अतः अब चूंकि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x के स्थान पर हम जब 1/2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। अर्थात LHS का मान उतना ही रहेगा जितना RHS का मान है। अर्थात हमें प्राप्त होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसमें k एक अज्ञात राशि है। इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, k का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 का होल स्क्वायर बराबर होता है 1/4, तो आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त होती है 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1, 2, 3 फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। हर का एलसीएम आएगा 4 और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में आ जाएगा 1 + 2 के माइनस 5 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी यहाँ पर 1 माना जाएगा। क्या की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 1 + 2 के माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये पॉजिटिव है 1 और ये नेगेटिव का 5 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको प्राप्त होगा -4 और 2 के वैसे के पैसे लिखे जाएंगे। इसलिए आपको प्राप्त होता है 2 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को LHS से RHS में ले जाएंगे। LHS में नेगेटिव है, RHS में जाने पर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर हमें k बराबर प्राप्त हो जाएगा 4/2 और इससे कैंसिल हो जाएगा 2, अर्थात k इज इक्वल टू 2। तो प्रश्न की शर्त के अनुसार k की वैल्यू जो ज्ञात करवाई थी उसका मान 2 के बराबर है। क्लियर? इस प्रश्न को अनुसार k की वैल्यू आपकी 2 ज्ञात हो गई। आपको इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को समझिए, अपना अभ्यास कीजिए, नियम याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए। आपकी बात पूरी होती है। नमस्कार।